रिवील करना चाहिए कि ये जेल में कौन है, दीवार के पीछे कौन है। तो दीवार क्या फोड़नी है? क्या बोलते हो बच्चों, बच्चा पार्टी? क्या लगता है कौन है? क्या लगता है कौन है दीवार के पीछे? थोड़ा सा माहौल बनाना चाहिए सर। गाना वाना चलवा दे। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, गाना वाना तो बजा दो। अलंकृति मैम, हाँ ठहरिए, स्वागत करेंगे आपका। बहुत जल्दी हो रही है भाई। क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो भाई? क्या बात है, क्या बात है। A big round of applause for the उदय साइंस टीम। वो क्या बात है, क्या बात है। आपने म्यूजिक का वेट ही नहीं किया है, पहले ही एंट्री भाई, अब भी जा रहे हैं पढ़ाने बच्चों को। ये सुनील सर के साइड से आया था, मुझे लग रहा है तेज एकदम धक्का। रक्षक सर गुस्से में निकलो एकदम, मेरे को तो पता है। अरे मैंने बता भी दिया। चलो ठीक है, तुम गेस करो, तुम्हें क्या लगता है ये जो टीम है यहाँ पे खड़ी यार, इतनी धमाकेदार दमदार टीम खड़ी है, देखो दीवार तोड़ के आई है, तो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम होगी, है ना? कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है यार, दीवार तोड़ के आ गए। मैम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस टीम को और हम भी इस टीम का पार्ट है, ठीक है। एंड दिस इज इंडियाज बेस्ट टीम फॉर क्लास 11th बोर्ड प्रिपरेशन। इस बैच में उन बच्चों ने भी पढ़ा है जो शायद डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहे थे, डॉक्टर बनने की, या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे, अपने बेसिक्स क्लियर करने वो इसी बैच में आते थे। क्योंकि तुम ना ये चीज महसूस करोगे जब तुम क्लास 11th में आओगे कि यार ये तो मैंने 9th में पढ़ा था, ये 11th में दोबारा आ गया। आई थिंक अभी हम करते हैं डिस्कस एक एक करके, तो सबसे पहले भाई, है ना, सब ये टीचर्स ही बताएंगे यार, है ना भाई, तो सबसे पहले एक साथ निकलवा देते हैं। हाँ ठीक है, रुक जाओ एक एक करके। अरे एक एक करके भी मजा आएगा। वैसे तो मुझे लग रहा है बच्चे गैस करेंगे। सर आप आइए प्लीज सबसे पहले। चलो भाई बच्चों बताओ, आपको लगता है ये अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, कौन है इस मास्क के पीछे? कौन है? क्या बात है, क्या बात है सर। तो आपके रक्षक सर आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स इन उदय साइंस बैच। तो सर मैं अभी एक छोटी सी बात बोल रही थी। हाँ जी मैम। कि 9th के टॉपिक्स देखने को मिलते हैं बच्चों को 11th में, बिल्कुल राइट। तो क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज की, बच्चा जब बेसिक अच्छे से कवर करके आता है, और अगर करके भी नहीं आया तो क्या? मतलब मैं तो उदय पढ़ाने से पहले ही ये बात बच्चों को कहना चाहता हूं कि भाई अगर तुम सब 10th पास कर चुके हो ना, तो तुम सब इक्वल हो मेरे लिए। तुम्हारे 10th में 90% आए, तुम्हारे 10th में 80% आए, 70% आए, 75 आए, 85 आए, डजंट मैटर। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो बच्चा 10th से 11th में आया ना, उसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएंगी, एकदम जीरो से पढ़ाई जाएंगी। अब फिजिक्स जो है ना, वो मैथ्स के बिना अधूरी है भाई, है ना। मैं तो ये डायलॉग पहले भी बोलता था कि फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज लाइक एयर विदाउट ऑक्सीजन। क्या बात है। तो इसलिए जो मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी फिजिक्स में, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। मतलब सर तो पढ़ाएंगे ही, मैं सर वो वाली मैथ अलग है। जो सर अपना कोर्स करिकुलम मैथ्स का पढ़ाएंगे वो तो है ही है, लेकिन फिजिक्स में भी आपको जगह जगह पर मैथ्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला जो आपका चैप्टर चलेगा वो बेसिक मैथमेटिक्स का ही चलेगा, उसको चैप्टर 0 बोलते हैं। वो ऑलरेडी, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एनसीईआरटी में नहीं होता, तो उसको अलग से पढ़ाया जाता है। उसमें भी लगभग 10-12 लेक्चर लगते हैं बेसिक मैथमेटिक्स करने के बाद ही आप लोग फिजिक्स में मतलब और अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर पाते। 0 से 100 तक लेकर जाओगे सर? बिल्कुल 100%, 100%। चलो बहुत तो भाई बढ़िया। एक बात का ध्यान रखना कि बैच ऑलरेडी बहुत टाइम से लाइव हो चुका है और क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। तो भाई वक्त बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर वक्त बर्बाद किया तो वक्त आपको बर्बाद कर देगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है जी। पहले अनबॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, अनमास्किंग सर, अनमास्किंग। पहले गैस तो करवा लो सर। गैस ऑलरेडी कर दिया बच्चों ने, बच्चे पहचान गए सर। पहचान गए क्या? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो क्या हालचाल है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो जिस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं में क्लास 10th में हर एक चीज को बहुत डेप्थ में, बहुत क्लैरिटी के साथ, इंटरेक्टिव टीचिंग के साथ पढ़ा कि 3D एनिमेशंस आ रहे हैं, सिमुलेशंस आ रहे हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, इंसानियत का ज्ञान भी था, रिडल्स भी थे, और बॉलीवुड मूवी लाइक एक्सपीरियंस जो मैंने आपको क्लास में दिया। और इसका एक फायदा भी हुआ सर इनको, पता है क्या? इस साल 10वीं बोर्ड ने आपको एक रियलिटी चेक दिया कि नहीं दिया? अपने दिल से बताओ। जितने बच्चों ने क्लास 10th बोर्ड्स दिया, अभी वो खत्म हो गया ना, आखिरी में पढ़ के ले आऊंगा 95%, आखिरी में पढ़ के ले आऊंगा 100%, हो गया? नहीं हुआ ना। तो जो उड़ान बैच में थे वो बच्चे कंफर्टेबल थे। आपको पता है क्यों? क्योंकि पूरे साल स्ट्रक्चर्ड टीचिंग में थे वो। उन्हें पता था कि कंसेप्ट्स क्या हैं, और कंसेप्ट्स को यूटिलाइज करके उन्होंने क्या किया? आंसर्स किए, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि पूरे साल स्ट्रक्चर्ड तरीके से मेहनत करो। ये आखिरी में जो तुमने दौड़ मचा रखी है ना, और ये जो आखिरी में तुम दौड़ते हो कि अरे यहां से पढ़ लूंगा फुल नंबर आ जाएंगे, किस रेस में दौड़ रहे हो? किस रेस में दौड़ रहे हो? और मैं शिक्षकों को भी बोल रहा हूं, किस रेस में आप दौड़ा रहे हो? मत दौड़ाइए, स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए ईमानदारी से।
और एक और चीज, दुर्योधन एडवाइस लेता था शकुनी से और अर्जुन लेते थे कृष्ण से। अब आपको तय करना है कि आपको किससे सीखना है, कृष्ण से या शकुनी से। थैंक यू सो मच। सर आप प्लीज बता दीजिए कि आप बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री में। मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा दोस्तों फिजिकल केमिस्ट्री, और पहला चैप्टर हमारे पास रहेगा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसकी एक रील बहुत ज्यादा वायरल हुई थी मैम, तो मैंने बच्चों को बोला था कि उसका एक चैप्टर तुम्हारी पूरी साइंस के बराबर है, एंड दैट्स द रियलिटी। क्योंकि मैं सत्य बोलता हूँ, झूठे सपने नहीं दिखाता। झूठे सपने दिखाऊंगा तो आने के बाद मुझे गाली दोगे। झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, नहीं बेचूंगा। सत्य जो था वो बताया। अब तुम्हें आना है, फिजिकल केमिस्ट्री मैं तुम्हारी आसान बनाऊंगा। और अभी भी रिसेंटली 5 से 10 मिनट पहले मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, और मैं सर को भी दिखाऊंगा। बच्चों ने कहा है कि हम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट हम आपके लेक्चर्स देखते हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम यहां पर दे रहे हैं। आप विश्वास करना, सुनील भैया इतने कमिटमेंट के साथ बोल रहे हैं ना, आप जाके यूट्यूब पे पहले मेरा लेक्चर देख लो, फिर उसके बाद पेड बैच में आना। मैं आपको ओपन बोल रहा हूं, पहले आप 10 लेक्चर अलग अलग जगह के देख लो, फिर सबसे आखिरी में 10वें नंबर पे सुनील भैया का लेक्चर देखना, 10वें नंबर पे 10th। फिर उसके बाद डिसाइड करना कि आपके लिए क्या सही है। दैट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, दैट्स माई हार्ड वर्क, जो मैं लगाता हूं लेक्चर्स के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैम नेक्स्ट वी हैव केमिस्ट्री के दोनों टीचर साथ में आ जाओ। हाँ जी, नहीं, गेस करो भाई, गेस करो भाई, रिवील गेस कर देना करो, चाहिए। गेस करो। क्या लगता है कौन है इस मास्क के पीछे? क्या बात है, क्या बात है? सर बता दीजिए सर, प्लीज अनमास्किंग हो जाए मैम और सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वी हैव शौर्या मैम शौर्या मैम एंड and विजेंद्र सर। जो बच्चे नहीं जानते उनके लिए, वैसे तो मैक्सिमम बच्चे जानते हैं आप लोग को। सर और मैम प्लीज बताइए आप लोग कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाने वाले हैं सर, सबसे पहले आप ये बताइए। हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, और हमारा 10th का एग्जाम आप लोगों का खत्म हो गया है। 11th का सिलेबस जो होता है केमिस्ट्री का, आप 10th के रेस्पेक्ट से कंपेयर करेंगे तो एक बहुत ह्यूज गैप आपको देखने को मिलेगा। आपका सिलेबस इंक्रीज हो जाता है, डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए 11th में आपको 3 टीचर मिल रहे हैं। सुनील सर आपको फिजिकल पढ़ाएंगे, मैं इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, मैम आपको ऑर्गेनिक पढ़ाएंगी। तो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पहला चैप्टर है, जो पहले आई थिंक बोर्ड के सिलेबस में 10th में था, अब नहीं है। तो पहले जब बच्चे 11th में आते थे तो उसका आइडिया उनको रहता था, लेकिन अब बच्चे जो आते हैं उनको पीरियोडिक टेबल का आइडिया नहीं रहता है। तो हम बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से, एलिमेंट का नाम याद करवाने से लेकर एकदम लास्ट तक लेके जाते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हो तो आप मेरा नाम सर्च करके बहुत सारे वीडियोस सर्च कर सकते हो। और अभी 12th बोर्ड का बच्चों का एग्जाम हुआ है, उसमें हम लोगों ने पढ़ाया है, और ऐसा पढ़ाया है कि मतलब हर जगह बस एक ही चीज दिख रहा है, जो पढ़ाया वही आया। इवन आप मेरा नाम भी गूगल में सर्च करके देखोगे तो वही लिख के आ रहा है कि विजेन सर इज नोन फॉर, जो पढ़ाया वही आया। तो हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ाएंगे, इतनी शिद्दत से आपको पढ़ाएंगे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। चाहे आप सीयूटी की तैयारी करो आगे चल के, क्योंकि अभी आपको आपका करियर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जेईई करना है, नीट करना है, सीयूटी करना है, एनडीए करना है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, जो आपका बेसिक रहेगा वो सेम रहने वाला है, और 11th में आपका बेस बनता है। तो आपको हार नहीं मानना है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि विजेता वही बनता है जो कभी हार नहीं मानता है। तो आपको भी हार नहीं मानना है, लगे रहना है और हमारे साथ मिलकर मेहनत करनी है। तो मैम मैं पढ़ाने जा रही हूँ इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिफोर दैट मैं एक बच्चों को बहुत डाउट आता है जब भी साइंस ऑप्ट करनी होती है ना 11th और 12th में स्पेसिफिकली, वो भी मेडिकल लेना है नॉन मेडिकल, दोनों ही टाइम पे ये सोच करके बोलते हैं भी ऑर्गेनिक लेने जा रहे हो तो सोच समझ के साइंस लेना, क्योंकि रिएक्शंस बहुत सारी हैं। और उसी ऑर्गेनिक का जो बेस होता है वो क्लास 11th से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर क्लास 11th के अंदर ऑर्गेनिक के ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो 12th के अंदर इनसे रिएक्शंस नहीं होती हैं। इवन अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो 12th में जाके उनको 11th दोबारा से करनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज बेसिक स्ट्रांग होगा, नींव स्ट्रांग होगी, तभी आगे आप उड़ान भी भर पाएंगे। इसी साथ मेरे हाँ इमारत अच्छी बनेगी। तो इसीलिए मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगी, और आप सभी बच्चे मुझे फिर से स्पीकिंग अगेन वाईटी पे सर्च कर सकते हैं। बेसिक्स को कैसे करवाना है, कहाँ पर आप गलती करते हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतनी वास्ट ऑर्गेनिक है। अगर आप कोई भी बुक उठाओगे बेटा आप खो जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे भी, किस टॉपिक को पढ़े भी यार मेरे से क्वेश्चंस हो जाएं। तो किस चीज को पढ़ना है किस चीज को नहीं पढ़ना है वो भी क्लास में सिखाया जाएगा, और इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया जाएगा भी यार तुम कोई भी अगर एग्जाम को उठाओगे ना तो एक भी क्वेश्चन बाहर से तो नहीं आने वाला है। तो हमारा जो बैच है मैम उदय बैच, इसके अंदर हम सभी टीचर्स का यही मेन कंसर्न रहेगा भी 11th इतनी स्ट्रांग हो जाएगी भी 12th तुम्हें ऐसे लगेगा यार ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, है ना।
तो एक और चीज मैं बोलूंगी, मैं अपने स्टूडेंट्स को सितारे बोलती हूँ, तो सितारों स्वागत है आपका उदय बैच में, बस चमकना सिखा देंगे तुम्हें, चमकना कैसे है, ठीक है। थैंक यू। बायोलॉजी के लिए मैम आप मैं और मैम रिवील कर देते हैं। रुको ऐसे बहुत जल्दी है मैम को। गेस करो भाई, मैम को सांस गेस करो भाई, गेस करो, क्या बात है। हाँ ठीक है चलो। तो वी हैव आरुषि मैम एंड समृद्धि मैम हु विल बी टीचिंग यू बायोलॉजी। बायोलॉजी के 2 डिविजन्स हो जाते हैं, है ना? मैम तो बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। अब तो बहुत सारे बच्चों को मैम ये भी नहीं पता होगा कि बॉटनी ज़ूलॉजी होता है क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम दोनों पढ़ाने क्या वाले हैं, तो टू बी स्पेसिफिक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ज़ूलॉजी। तो जहां तक बात है मैम, बायो में बच्चे बोलते हैं याद नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो हम सिर्फ एक ही चीज करने वाले हैं। आपको लेनी है घर पे मिक्सी, डालनी है एनसीईआरटी बुक, और पानी भी लेना मैम, शेक नहीं बन पाएगा। तो आप घोट भी ले सकते हैं प्रेफरेंस अकॉर्डिंग, और फिर उसे पी जाएं। घोट के मैम एक बार घुटा के पिला देते हैं, ऐसे घोट के पी लेनी है, फिर घोट के आप लोग उसे पी लेना, बिकॉज ऐसे ही आपको बायो याद होगी। और मैम इनको एक बात बता देते हैं कि यार क्लास 11 की जो बायोलॉजी है थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू 12th, तो हल्के में मत लेना, ठीक है? बिल्कुल, बायो को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। डायग्राम्स, थ्योरी सब मैम और मैं दोनों मिलके संभाल लेंगे, तो बस अच्छे से पढ़ लेना, स्मूथ लाइक बटर। तो मैम क्लास में मिलेंगे। यस मैम, चलो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। बट नॉट लीस्ट, लास्टली बट नॉट द लीस्ट वी हैव सर, आपको तो सर नो इंट्रोडक्शन, बच्चा समाज जानता है सर, आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जेंटलमैन, गेस करो कौन। तो वी हैव अनुराग सर फॉर इंग्लिश, जो आपका इंग्लिश संभालेंगे। सर माइक इज योर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी कुछ बता दिया है, बट ऑलरेडी आप सब बच्चों को पता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट बैचेस जो है ग्रेड 11 के लिए वो हमारा उदय बैच है, और इसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश रेस्पेक्टिव ऑफ विच स्ट्रीम यू टेक अप, आप इंग्लिश को पढ़ना ही है आपको एज अ लैंग्वेज, बट आई वुड से कि आप इसको एज अ कंपल्शन की तरह ना सोचें, बल्कि एक पैसिफायर की तरह सोचें, क्योंकि इंग्लिश बोला जाता है कि इंसान के बनाए हुए सबसे पावरफुल वेपन्स होते हैं शब्द, क्योंकि हो सकता है यही शब्द किसी का वॉर करा दे 2 कंट्रीज का, या हो सकता है यही शब्दों के थ्रू 2 कंट्रीज का वॉर डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि आप बोल रहे होते हैं और आपको कोई सुनता नहीं है। इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि आप अपनी बात अच्छे से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ गैप आ रहा है, इस वजह से शायद लोग सुनते नहीं है। तो पहला जो चीज मैं कंसर्न एड्रेस करने वाला हूं बच्चों के लिए वो ये कि आप स्कूल टाइम में आपको बोलना जरूर सीख लेना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस जरूर करना सीखना चाहिए, उसके साथ साथ आप जो भी स्किल डेवलप करना चाहें जरूर करें, बहुत अच्छा है। और दूसरा, आपके ग्रेड 11 में, ग्रेड 12 में भी और ग्रेड 11 में भी जो पूरा स्कूल जर्नी है ना, उसका फाइनेस्ट लिटरेचर है, मतलब जो स्टोरी कलेक्शन है ना वो लाजवाब है। और इस स्टोरीज कलेक्शन में शायद बच्चों को लगता है कई दफा कि हमको पढ़ के सिर्फ मार्क्स लेके आने हैं, बट सीबीएसई का, एनसीईआरटी का इतना छोटा गोल नहीं है, वो अलग अलग स्टोरीज का कलेक्शन आपको देने का। अलग अलग टाइम में अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टोरीज लिखी हैं, और वो आपको दी गई हैं ताकि आप कुछ जरूरी लाइफ लेसन्स दें अपनी जिंदगी में, और आनंद लें उन एक्सपीरियंसेस का जो अलग अलग लोगों ने लिए। उस एक्सपीरियंस को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ सर, एक तरह से पैशन है मेरा वो, और इसीलिए मैं इंग्लिश लैंग्वेज में आया अल्टीमेटली फ्रॉम बीइंग अ साइंस स्टूडेंट। तो मैं वो पैशन पास ऑन करूंगा आप लोगों को, और मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ द ईयर अगर आपने कुछ सेशंस अटेंड करे मेरे, तो आप जेन्युइनली हो सकता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए इंग्लिश का। विद बहुत हम्बली मैं बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने कलीग्स के किसी और सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है देयर इज अ स्कोप ऑफ अ लॉट ऑफ एंजॉयमेंट इन स्टोरीज। तो आई थिंक सर इंग्लिश अच्छी होती है तो बाकी सब सब्जेक्ट्स भी हमारे लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर बोर्ड के पेपर में मैंने देखा है बच्चे कई बार आते हुए सवाल को नहीं कर पाते क्योंकि उनको वोकैब उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। अरे मैथ्स ही नहीं समझ आई, इंग्लिश नहीं आएगी तो खैर सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, जैसे कोई लड़का ऐसे अच्छा बर्ताव करता है तो जेंटलमैन बोलते हैं उसको, लड़कियों के लिए क्या यूज करते हैं? अच्छी इंग्लिश बोल के क्या कुछ सर वैसे हेल्प हो सकती है? मतलब आप, मुझे लग रहा है फिर से रोस्ट कर रहे हो मुझे बट सर को ना हम पूरी टीम में, पीडब्ल्यू टीम में जेंटलमैन मानते हैं, और हम नहीं बच्चे भी बोलते हैं कि सर इज बीइंग अ जेंटलमैन, क्योंकि सर ट्रीट ही सबको ऐसे, अभी देखो सर ऐसे ऐसे कर, सर सिखाओ सर हमें भी ये सब सर। क्या तो अनुराग सर आपका इंग्लिश संभालेंगे, एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट मैं आपका मैथ्स लेने वाला हूँ। एंड बस 1-2 बातें बोलूंगा यार, ये जो टीम है ना, हम लोगों ने लास्ट ईयर पहली बार ही उदय बैच पढ़ाया था, एंड आज उदय बैच से 5,000-6,000 से ज्यादा बच्चा, मुझे एग्जैक्ट तो काउंट नहीं पता, पर 5-6,000 से ज्यादा बच्चों ने 90 से 95% के ऊपर स्कोर करा है। और ये क्लास 11th में स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है।
जब वहां पर ना आधे बच्चे ना फेल हो रहे होते हैं, और ऐसा होता है। क्लास 11 को आप क्लास 10 की तरह मानते हो, और अभी देखना तुम्हारे साथ हो सकता है तुम हो, या हो सकता है तुम्हारे स्टूडेंट, तुम्हारे बैचमेट्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे जो फेल हो रहे होंगे, टपक रहे होंगे। उसी क्लास में इस टीम ने बच्चों को 95% तक पहुंचाया है, ठीक है। और बिल्कुल भी सीरियसली नहीं पढ़ाते बॉस, हम लोग आपका दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा लेंगे, और उस 3 घंटे में ऐसा पढ़ा देंगे मजे के साथ कि भाई तुम लोग को लगेगा ही नहीं कि क्लास 11 डिफिकल्ट भी थी या सिलेबस ज्यादा भी था। लास्ट में तुम यही आके बोलोगे उदय टीम से पढ़ने के बाद कि यार ये लोग बोल रहे थे क्लास 11 डिफिकल्ट है, पर इस टीम के साथ डिफिकल्ट नहीं लगेगी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। क्लास 11 हलवा है, पूरी साइंस टीम का जलवा है। यस, क्या बात है। बस अब तुम टेंशन फ्री हो जाओ, ये धमाकेदार टीम आएगी और तुम्हारे लिए सब कुछ मक्खन मलाई स्मूथ कर देगी, ठीक है। हाँ, लास्ट में मैथ्स के बारे में बोल दूं मैं, मैथ्स को स्किप कर दिया आपने, ठीक है। तो यार देख, मैथ्स ना 11th क्लास का टफ है, ठीक है, लेकिन तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तू मुझसे पढ़ रहा होगा, ठीक है। तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि तू मुझसे पढ़ रहा होगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मुझसे नहीं पढ़ा है, भरोसा करना यारा मेरे पर, यहां पर 2 या 3 टीचर मिलकर तेरे को क्लास 11 का मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे। यहां पर मैं, ऋतिक सर, तेरा बड़ा भाई, तेरा बबुआ, जो तू मानता है ना, तेरे को पढ़ाएगा पूरा मैथ्स क्लास 11 का। और ऐसा पढ़ा दूंगा ना बॉस कि तेरे को मजा आ जाएगा, तू किसी और को पढ़ा सकता है, तेरे को इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये वो टीम है जो सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाएगी नहीं, तेरे को सब्जेक्ट से प्यार करवा देगी, सब्जेक्ट फील करवा देगी। सब्जेक्ट अगर डिफिकल्ट लगता होगा ना, वो तेरे लिए ईजी बना देगी। तो मैथ्स मेरी जिम्मेदारी होगी, मजे से पढ़ेंगे, चिल करके पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, टेंशन मत लेना, बस भरोसा रखना, अंधा भरोसा करना मेरे पर और इन टीचर्स पर।